हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा 800 सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। अब तक मैं 24 प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूं। आपका एग्जाम 9 जनवरी को है। ये वीडियो उसमें हेल्पफुल होगी। सैनिक स्कूल में RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का जो एग्ज़ाम है 23 जनवरी को, उसमें ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और कुछ आपके जीके के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में, तो वहाँ पे भी इसमें से इस वीडियो से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आज का हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये करेंगे। अब तक हम हमारी ये RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीमियम कोर्सेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। 6 और 9 दोनों के लिए सेपरेट है। लाइव बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है 5 जनवरी से। लाइव बैच रहेगा। RIMC के लिए स्पेशल रहेगा, RMS और इन सब के लिए रहेगा 2022 के सेशन के लिए। जो आपका एग्जाम होगा 2022 में नेक्स्ट सेशन के लिए, उसके लिए लाइव बैच रहेगा। पूरा क्रैश कोर्स भी रहेगा इसमें और फुल कोर्स भी, आप जिसको चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। तो अब तक हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, 1 2 3 4 ये सारे हम टॉपिक कर चुके हैं। आज मैं करने वाला हूँ सीरियल नंबर 12। आज मैं आपको सीरियल नंबर 12 के टॉपिक कराऊंगा। अंडरस्टैंड? सीरियल नंबर 12 का टॉपिक कराऊंगा। ये ऑफिशियल सिलेबस है सैनिक स्कूल का। क्लियर? सोशल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस है, तो मैं आज सीरियल नंबर 12 कराऊंगा। इस टॉपिक से, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विटिकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है। तो विटिकल्चर किसका है? आपका ग्रेप्स के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। रबी क्रॉप्स आर, ये और है आपका रबी क्रॉप्स कि भाई रबी, खरीफ और जायद 3 टाइप के क्रॉप होते हैं। तो ये किस सीजन में इनको सोन किया जाता है और किस सीजन में इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका। तो ये क्या है? तो रबी क्रॉप्स होती है सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, अब ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स ऑफ पॉन्ड। तो ये भी इस तरह क्वेश्चन आया था, 2020 में आया था। ये 2020। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर, इसको बोलते हैं पिसिकल्चर। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? जूट का हाईएस्ट प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल है। 2020 में आया क्वेश्चन है। तो अब ये लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन था। अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह के क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर से। टू गेट मेजोरिटी इन लोकसभा हाउ मैनी मिनिमम सीट्स अ पार्टी हैज टू विन। तो कितनी सीट्स एक पार्टी को चाहिए मेजोरिटी अगर उसको अचीव करनी है। तो आपको पता है 543 टोटल इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा में। लोकसभा में कितने होते हैं? 543 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। अंडरस्टैंड? 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। 552 टोटल ओवरऑल होता है नंबर। अब 543 में अगर आपको करना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 543 को। तो कितना आएगा आपका? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1। तो ये आ गया 271.5। तो 271.5 मतलब 272। आंसर क्या आएगा? 272। तो आंसर कितना चाहिए उसको? 272 एक सीट्स चाहिए अगर किसी को अपनी सरकार बनानी है। किसी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी, तो 300 प्लस सीट है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए सरकार बीजेपी की है। ब्रीडिंग ऑफ फिश, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज नोन एज। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर, पिसिकल्चर बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। विटिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। एपीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ या ब्रीडिंग ऑफ हनी बी। क्लियर? एपीकल्चर मीन्स जो बी मधुमक्खियों मक्खियों का जो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स, इनको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज टर्म्ड एज, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। सिल्क वॉर्म का कमर्शियल रियरिंग क्या बोलते हैं? उसको सेरिकल्चर, उसको क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। इंपॉर्टेंट है ये भी। डी, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट कम इन प्राइमरी एक्टिविटीज। आपको पता है 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं। तो एग्रीकल्चर तो है, फिशिंग भी है, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स भी है, पशुपालन वगैरह। एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में आता है टर्शरी सेक्टर। क्लियर? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। डी, द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज। जो जिस लैंड पे क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है, द लैंड इज नोन एज अरेबल लैंड। क्या बोलते हैं? अरेबल लैंड। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन विच ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स की जगह हम ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउअडेज देयर इज अ ह्यूज एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज organic farming benefits our health at a very high level. Understand? So organic farming is the right answer. Next question. Is practiced to meet the needs of the farmers family. तो ये एक ऐसी एग्रीकल्चर है, ऐसी फार्मिंग है जिससे हम सिर्फ केवल फार्मर्स की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इससे कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं होने वाला, इससे सिर्फ नीड्स को फुलफिलमेंट हो सकता है, फार्मर्स की फैमिली का पेट भर सकता है बस इससे। तो इसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर प्रॉफिट कमाना है तो होगा कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर? अगर प्रॉफिट कमाना है तो कमर्शियल फार्मिंग होगा, बट द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो कौन सी है आपकी? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर? इसमें क्या होते हैं? एक चारों तरफ से एक प्लॉट होता है, प्लॉट में जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं उनको जलाया जाता है, जला के उनकी जो राख होती है मिट्टी में उगाया जाता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है, और फिर वहाँ से जैसे ही उस मिट्टी के सारे मिनरल्स रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं एक प्रकार से। अंडरस्टैंड? तो इसमें बर्न और स्लैश का मतलब यही है, पेड़ों को बर्न किया जाता है, स्लैश किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस क्रॉप। तो कौन सा कंट्री राइस क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो आंसर क्या है आपका? चाइना। चाइना इज नंबर 1, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 जापान, नंबर 4 श्रीलंका। तो नंबर 1 कौन है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये विच कंट्री इज अ लीडिंग, यस ये तो हो गया ना, राइस का हो गया। आपका चलते हैं इस पे। हाँ यस, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी क्रॉप। तो कॉफी का कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो कॉफी का कौन सा? ब्राजील। ब्राजील। क्लियर? ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज गोल्डन फाइबर। इनमें से किस क्रॉप को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। तो कौन सी है आपकी गोल्डन फाइबर? तो जूट। जूट क्रॉप को क्या बोलता है? गोल्डन फाइबर। और अगर पूछा जाए फाइबर क्रॉप्स, तो जूट और कॉटन दोनों क्या है? फाइबर क्रॉप्स है। लेकिन गोल्डन फाइबर की अगर बात करें तो जूट, जूट को हम गोल्डन फाइबर बोलेंगे। और वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन जूट्स। यहाँ इसको ठीक करना है आपको, मिलेट्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इसको क्या करना है आपको? ये ऑप्शन इसको ठीक करिए, इसको, ये बी है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय द नेम ऑफ। तो देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री उसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड? जैसे अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको क्या बोला जाता है? झूमिंग। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको बोला जाता है झूमिंग, लेकिन अदर दुनिया के अदर हिस्सों में भी उसको कुछ ना कुछ बोला जाता है। अंडरस्टैंड? तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लडांग मलेशिया। तो मतलब ये जो लिखा ना मिल्पा, मैक्सिको में इसको मिल्पा, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है मैक्सिको। रोका ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है, रोका। और लडांग इसको बोला जाता है मलेशिया में। ये आपको तीनों याद रखने, चारों, बल्कि झूमिंग तो आपको हो गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो मिल्पा हो गया मैक्सिको, रोका हो गया ब्राजील, और लडांग हो गया आपका मलेशिया। अंडरस्टैंड? ये चारों इंपोर्टेंट है। क्लियर? चारों इंपोर्टेंट है ये। तो आंसर क्या है इसका? झूमिंग। इसका आंसर क्या है? झूमिंग। अंडरस्टैंड? तो झूमिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग क्वेश्चन क्या है भाई? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। तो आपको पता है रबी क्रॉप क्या है? सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर, इसको रबी क्रॉप बोलते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रबी क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। नोट लिखा हुआ, नोट। अंडरस्टैंड? तो ये आज का बर्निंग क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये हमारा 9th का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्सेज है हमारा, अगर आप सैनिक स्कूल 9th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारे इसमें आप पेन ड्राइव कोर्स को अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी वीडियो बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए मिल जाएंगी। जनरली आप देखेंगे अदर प्लेटफॉर्म से 5 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में, यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। अंडरस्टैंड? तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो इन नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे कोई भी इंक्वायरी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।